सखी देखना, ये बेल उलझती ही जा रही है, मेरे रोम रोम में उलझ गई है। मैं तो चाहती हूँ ये लहे लही रहे, पर कैसे? नीर से सींच सखी। यही तो बात है ना, अब इन नयनों में नीर भी नहीं बचे। कितना बहें ये भी, दोनों नालों से बहते बहते ये नीर भी अब नहीं बचे। तब तो एक ही उपाय है, अब वही आकर सींच जाएं इसे, तब इस बेल में लह लही आ पाए। वज्रनाभ नयन से नीर खाली हो गए। ओह, कैसा विरह होगा, दोनों ही नाले सूख गए उस विरह की अग्नि में। पर सच्चे प्रेमियों का विरह अद्भुत ही होता है। दूर गए हैं, पर हृदय से दूर जाने की हिम्मत दोनों में ही नहीं है। दोनों ही प्रेम की डोर से बंधे ही रहते हैं, चाहे बाहर से कितनी भी दूरी क्यों ना हो। हाँ, कितनी भी दूरी क्यों ना हो, पर मजाल है कोई कमी आ जाए इनके प्रेम में। तीर एक है और उस प्रेम तीर से दोनों ही एक साथ बिंधे हुए हैं। कभी कभी विरह इतना बढ़ जाता है कि संयोग की सुखद अनुभूति करा जाता है ये विरह देव। भिन्न होते हुए भी लगता है हम अलग कहाँ, पर दूसरे ही क्षण प्रिय की स्मृति में फिर बह चलते हैं वे रुके हुए नाले। और क्या, आंसू और आह। बड़ा दयालु है हमारा प्रियतम, कितनी अनमोल वस्तु दे दी। एक आंसू और एक आह, रोते रहो और आह भरते रहो। अब जाएंगे कृष्ण मथुरा, फिर द्वारिका। हे वज्रनाभ, ये लीला है। सही में देखा जाए तो श्री राधा और कृष्ण अलग हैं कहाँ, पर इस दिव्य प्रेम का दर्शन कराना है जगत को। कृष्ण यही तो चाहते हैं कि देखो देखो श्री राधा का प्रेम, निस्वार्थ प्रेम। रोती रही, तड़फती रही, पर कोई शिकायत नहीं। सुनो अब आगे के चरित्र को हे वज्रनाभ। महर्षि सुनाने लगे। क्या मूर्छित होते बची श्री राधा रानी? विनोद मत कर, सिर चकरा गया था श्री राधा का, क्योंकि बात ही ऐसी सुनाई थी सुबह सुबह इस सखी ने आकर। कृष्ण मथुरा जा रहे हैं, और यह भी कहा था उस सखी ने अभी जा रहे हैं, रथ तैयार है उनका। इस बात को सुनते ही पछाड़ खाकर गिर पड़ी थी। ललिता विशाखा दौड़ी दौड़ी आई। क्या हुआ? देखना ललिते, ये मेरी परीक्षा क्यों ले रही है? सुबह से ही कह रही है कि मेरे कृष्ण मथुरा जा रहे हैं। ये मेरी दुश्मन क्यों बन रही है आज? इसको बोल, ये संभव है क्या? बोल ललिते, ये कैसे संभव है? मेरे प्राणाधार श्याम सुंदर किसी गोपी के घर भी जाते हैं तो मुझसे पूछते हैं, वो नया कुछ भी करते हैं तो मुझसे पूछते हैं, और ये कह रही है इस वृंदावन को छोड़ वे मथुरा जा रहे हैं। ये झूठ है, ये झूठ बोल रही है। ललिते तू कुछ बोलना। श्री राधा रानी प्रेम उन्माद से भर गई। श्री राधा की ऐसी स्थिति देख ललिता विशाखा का हृदय फटा जा रहा है। वो क्या कहें, क्योंकि यही सूचना लेकर तो ये भी आई थी। पर ओह, कैसी हृदय विदारक सूचना है ना ललिते? झूठी है ये। अच्छा तू बता, चलें अब नंदगांव? इसने ये सब कह दिया ना, तो मुझे अब नंदनंदन को देखने की इच्छा हो रही है। चल ललिते चल। श्री राधा रानी चल पड़ी नंदगांव की ओर। मस्तिष्क काम नहीं कर रहा। सखियों का अपने आंसू पोंछ रही हैं और अपनी लाडली को लेकर चली जा रही हैं। श्याम सुंदर चले जाएंगे, उस दृश्य को हमारी लाडली कैसे देख पाएंगी? हे विधाता, आज का दिन अच्छा नहीं है, इस वृंदावन के लिए अच्छा नहीं है आज का दिन। हाँ, मथुरा के लिए तो बहुत अच्छा है, पर हम लोग। फिर दृष्टि जाती है श्री राधा रानी के ऊपर। वो चली जा रही हैं। श्याम सुंदर को देखना है इन्हें, पूछना भी तो है। भीड़ लगी है नंद महल में, एक रथ भी खड़ा है, उस रथ को कोई सजा रहा है। इतने लोग क्यों हैं आज नंद महल में? चौंक कर पूछती हैं श्री राधा। कुछ नहीं कहती सखियां, बस श्री राधा रानी को आगे ले जाती हैं। सुनो सुनो, अक्रूर से ही श्री जी पूछने लगी। हाँ, क्या बात है? अक्रूर ने सहजता से श्री राधा को देखकर कहा। क्यों आए हो तुम? बताओ ना, क्यों आए हो? मैं कृष्ण का काका हूँ,
अक्रूर ने इतना ही उत्तर दिया। पर पहले तो कभी नहीं आए थे तुम यहाँ? श्री राधा पूछ रही हैं। मैं मथुरा से आया हूँ और कृष्ण को ले जा रहा हूँ। कितना कठोर शब्द बोल दिया था अक्रूर ने। इतना भी नहीं सोचा कि श्री राधा रानी पर क्या बीतेगी। किसने नाम रखा तेरा अक्रूर? कितने क्रोध में आ गई थी श्री जी की सखियां, और क्यों ना आए क्रोध में। उनकी स्वामिनी मूर्छित हो गई थी ये सुनते ही कि कृष्ण जा रहे हैं। अक्रूर नाम किसने रखा तेरा? अक्रूर, तेरे जैसा क्रूर इस दुनिया में कोई नहीं है। हमारे प्राणों को ले जा रहा है और कहता है अक्रूर नाम है तेरा। अक्रूर के समझ नहीं आ रहा कि ये क्या हो रहा है यहाँ। दिव्य तेज पुंज गौरवर्णी एक आभा धरती पर पड़ी है मूर्छित। वो कुछ समझ नहीं पा रहे। ब्रज रानी यशोदा मैया से आज्ञा ली कि तुम कृष्ण को मथुरा लिए जा रहे हो? ललिता पूछ रही है अक्रूर से। हाँ, आज्ञा ली, अक्रूर का उत्तर। ब्रजपति नंद से भी पूछा। सखी का ही प्रश्न था ये भी। हाँ, उनसे भी पूछ लिया। अक्रूर इतना बोलकर फिर श्री राधा रानी को देखने लगे। हमसे पूछा? सखी कहने लगी। हम गोपियों से पूछा, इस वृंदावन से पूछा, इस वृंदावन के पक्षियों से पूछा, इस वन के वानरों से, वृक्षों से, पुष्पों से। कहते कहते रोने लगी सखी। ऐसे कैसे ले जाओगे अक्रूर? ये वृंदावन मर जाएगा इन कृष्ण के बिना। हम लोग कैसे रहेंगे? ओह, इन सब का उत्तर दे पाते भला अक्रूर? वो तो कुछ समझ ही नहीं पा रहे हैं कि ये सब क्या हो रहा है। तभी राधे राधे मेरी प्यारी दौड़ पड़े थे श्याम सुंदर अपनी श्री राधा को मूर्छित हुआ सुन के। उठा लिया था, अपनी गोद में श्री जी का मस्तक रख लिया था। राधे बोलो, राधे अपने नेत्र खोलो, ऐसा मत करो प्यारी। बिलख पड़े थे श्याम सुंदर तो। श्याम सुंदर आंखें खोली थी राधिका ने अपने हाथों से। श्याम सुंदर के कपोलों को स्पर्श किया था। तुम जा रहे हो? आंखों में आंसू भर आए थे। कुछ नहीं बोल पाए श्याम सुंदर। बोलो ना, जा रहे हो? श्री राधा ने फिर पूछा। मुझे जाना पड़ेगा राधे, मुझे जाना पड़ेगा। कब आओगे? श्री राधा ने फिर पूछा। बताओ ना, कब आओगे? इसका कोई उत्तर नहीं दिया कृष्ण ने। राधे मुझे जाना पड़ेगा। धर्म, कर्तव्य, नीति, बहुत कुछ है जिसका मुझे निर्वाह करना है। बोले बहुत थे श्याम सुंदर, पर श्री राधा आज वो क्या बोल रहे हैं इसे नहीं सुन रही थी। वो बस निहार रही थी अपने प्रियतम को, क्योंकि अब 100 वर्ष के बाद मिलेंगे। हिलकियां फूट पड़ी श्री राधा की। अपने आंसुओं को पोंछते रहे श्री कृष्ण। फिर एकाएक अपनी श्री राधा को उठाया बड़े प्रेम से। फिर स्वयं घुटनों के बल बैठ गए उनके सामने। फेंट में से अपनी बांसुरी निकाली, अपने हाथों में रखते हुए सजल नयन हो गए थे। ये क्या है? श्री राधा ने पूछा। ये बांसुरी है राधे, मैं ये बांसुरी तुम्हें देता हूँ। पर मुझे क्यों? श्री जी कुछ समझ नहीं पाई। मथुरा में बांसुरी को कोई नहीं सुनेगा, ना द्वारिका में, क्योंकि ये प्रेम की वस्तु है। जहाँ प्रेम हो वहीं ये है बजती है। अब प्रेम तो वृंदावन में ही है। नेत्रों से अश्रु बह रहे हैं श्री कृष्ण के। राधे ये बांसुरी मैं तुम्हें देता हूँ, जब मेरी याद आए बजा लेना। ना, मैं नहीं बजाऊंगी। तुम्हारी बांसुरी मैं कैसे बजा सकती हूँ? मैं इसकी पूजा करूँगी, मैं इसको नित्य भोग लगाऊंगी। मेरी जब याद आए इसे बजा लेना। मैं तुम्हारे सामने खड़ा हो जाऊंगा, कहीं भी हूँ। कृष्ण फिर बोले। हंसी श्री राधा रानी। जब याद आए बजा लेना? क्या कहा तुमने? जब मेरी याद आए बजा लेना बांसुरी। याद नहीं आएगी तुम्हारी श्याम, इसलिए राधा ये बांसुरी कभी नहीं बजाएगी। कैसा विलक्षण उन्माद था श्री राधा रानी का। मेरी याद नहीं आएगी? कृष्ण ने फिर पूछा। प्यारे, याद उसकी आती है जिसे भूलते हैं। तुम्हें लगता है ये राधा तुम्हें कभी भूलेगी? और जब भूलेगी नहीं तो याद कैसे? श्री राधा के नेत्र फिर बह चले। बांसुरी तो मैं बजाऊंगी ही नहीं, क्योंकि प्यारे मैं बुलाऊं और तुम आओ, ये आना नहीं हुआ। प्रिय, तुम्हें जब लगे कि अपनी राधा से मिल आऊं, तब तुम स्वयं आ जाना।
मैं नहीं बुलाऊंगी। पता नहीं तुम वहां राजा बन जाओगे, कितनी व्यस्तता होगी। श्री राधा रानी ने कृष्ण के कपोल स्पर्श किए। तुम्हारे सुख में सुखी हैं हम। तुम्हें अच्छा लग रहा है जाना? मथुरा जाओ, मैं कुछ नहीं कहूँगी, कुछ नहीं। इतना कहकर चुप हो गई। दुख इतना बढ़ता जा रहा है भीतर ही भीतर कि श्री राधा रानी जड़वत होती जा रही हैं। वो कभी हंस रही हैं, कभी रोने लग जाती हैं। अश्रुओं से उनके वस्त्र सब भींग गए हैं। मत करना प्रेम, प्रेम कभी मत करना, और इस छलिया से तो करना ही मत। हंसते हुए बोल रही हैं श्री राधा रानी, पर उसी हंसी में विरह की वो ज्वाला दबी हुई है। आज के लिए इतना ही। शेष आगे। श्री राधा।